नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आपने तमाम लोगों को कहते हुए ये सुना होगा कि मैं ज्योतिष पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर ज्योतिष को मानने और न मानने से जीवन में क्या फर्क पड़ता है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान, श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे और इस विषय पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से सीधा अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हम हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधा हमसे जुड़ सकते हैं। 0120715387 0120715386। और चलिए बिना देरी किए आज के विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, कई बार ये लोगों से सुना है, कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, और कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज्योतिष पर इतना विश्वास करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत ही अपना राशिफल देखकर करते हैं और उसी हिसाब से पूरा दिन जो है वो चलते हैं। तो ऐसे में क्या फर्क होता है? जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके जीवन में क्या फर्क देखने को मिलता है और जो लोग नहीं मानते हैं उनके जीवन में फिर क्या अंतर हो जाता है? देखिए अंकुर जी, आज आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा है, क्योंकि हमारा ज्योतिष कार्यक्रम में, भाग्यफल कार्यक्रम में ये विषय आना ही चाहिए था। और ये बड़ा अच्छा विषय आपने रखा है, ज्योतिष पर विश्वास करना कितना सही है, कितना नहीं है। तो सबसे प्रथम बात करते हैं, बड़ी सरल बात है कि भविष्य के बारे में ज्योतिषी ही बताता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ज्योतिष ग्रहों, राशि और नक्षत्रों के अध्ययन का क्षेत्र है। इसमें पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तीनों प्रकृति, वात, पित्त, कफ के साथ मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्यों का ज्योतिष में अध्ययन होता है। जो लोग ज्योतिष पर यकीन करें या ना करें, लेकिन सच यह है कि हर शख्स प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण तौर पे देता हूं, एक किसान को ले लीजिए आप। किसान जो शायद ज्योतिष का मतलब ही ठीक से नहीं जानता है, लेकिन वो भी अपनी फसल को ऋतुओं के अनुसार उगाता है। मास और ऋतुओं का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा की गति पर होता है। सच यही है कि चराचर जगत के सभी कार्य ज्योतिष के द्वारा ही होते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी इससे जुड़े हुए हैं। सही मायने में ज्योतिष से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अछूता रह ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिष को न मानने से कोई अहित तो नहीं होता। ज्योतिष के उस रूप की जिसमें उसे भविष्य की जानकारी देने वाला तथ्य छिपा रहता है। इस ज्योतिष को आप माने ना माने ये पूरी तरह से आपका फैसला है जी। लेकिन इसका कोई अहित ना होगा। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप किसी धर्म विशेष या संप्रदाय को माने नहीं माने और उसके रीति रिवाजों को आपको नहीं मानने से काफी अहित होता है जी। और पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आप मान लीजिए कि जो लोग ज्योतिष का मार्गदर्शन लेते हैं, ज्योतिष बताने वाला ना भगवान है, ना भाग्य विधाता, ना उसकी कही वाणी अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय तो उस परमात्मा का है, मगर आपको रास्ता दिखा देता है जी। कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आज मैं जयपुर से दिल्ली की यात्रा करना चाहता हूं और उसने 6:10 का प्रश्न किया, तो हम सबसे प्रथम उसकी लगन बनाएंगे और लगन के ग्रहों की दृष्टि देखेंगे, कितनी डिग्री पर किसकी क्या दृष्टि है। और फिर बोलना हमको पड़ेगा कि भैया 100 किलोमीटर आगे जाओगे या 1-1.5 घंटे बाद में आपको अवरुद्धता आएगी।
आप वहां रुकिए मत, आप निकल जाइएगा। यानी अवरुद्ध के 150 किलोमीटर में जाकर के एक्सीडेंट हो गया या मार्ग अवरुद्ध पड़ा है, तो अब जब ज्योतिष का वो मार्गदर्शन लेके गया है तो नहीं रुकेगा। लेकिन जो अंधकार में गया है बिना पूछे बिना समझे, तो वो व्यक्ति वहां इंतजार करता रहे, उसे अनुमान नहीं है, और पता चला कि एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, 5 5 मिनट करते हुए उसका पूरा दिन निकल गया, अब 6 घंटे खराब हो गए। तो यही फर्क है, जो ज्योतिष का मार्गदर्शन लेता है उसे वहां अटकने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे सब पता होता है कि कब मुझे क्या करना है, कैसे करना है और किसको कितना बोलना है। जब आपके दिन अच्छे हैं तो आप कुछ भी बोलते हैं तो सब अच्छा लगेगा, और जब दिन खराब होते हैं तो अच्छा बोलने पर भी बुरा लगता है। ये तो आपने देखा है जी। ये तो आप भी इस बात की तो मैं समझता हूँ गवाह हैं, और संपूर्ण दर्शक भी गवाह हैं कि जब आपके ग्रह अच्छे हैं, जो बोलते हो जो करते हो सब अच्छा है, और जब ग्रह खराब होते हैं तो तन का कपड़ा भी दुश्मन हो जाता है। तो ये ज्योतिष का मार्गदर्शन का फायदा है। जी। जो लोग ज्योतिष को कहते हैं अंधकार है, ये कहते हैं कि हम तो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, आज विज्ञान साइंस भी नहीं बताता कि भाई ये व्यक्ति कब कितने बजे मरेगा, लेकिन ज्योतिष स्पष्ट कर देता है कि लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी कि सूर्य ग्रहण 8:03 3 मिनट 3 सेकंड पे शुरू होगा। तो आप देखिए वही होता है, आज से 6 महीने बाद सूर्य ग्रहण होगा, आज से 12 महीने बाद, आज से 3 साल बाद ये ग्रहण आएगा। तो ये कैसे संभव होता है? क्योंकि ज्योतिष के सौर मंडल के ग्रह जिनको हम लेकर के भविष्य देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, भूतकाल देखते हैं, वो सब काम करते हैं, और तभी ही हम ये बता पाते हैं जी। अब ज्योतिष की भूमिका जैसे मौसम विभाग है, आंधी तूफान की पूर्व सूचना देकर के आपको सचेत कर देता है, सावधान कर देता है। इसी तरह ज्योतिषी भी आगामी जीवन की समस्याओं की पूर्व सूचना देकर के आपको उसके लिए तैयार रहने को या तैयार करने का अवसर प्रदान कर देता है। जीवन को सरल और सुचारू रूप से चलाने में ज्योतिष हमेशा एक प्लानर के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। आप डिपेंड करता है पूर्णतः कितना कोई मानना चाहता है, कितना नहीं मानना चाहता। और कई लोग तो कहते हैं रूढ़िवादी सिद्धांत से ऊपर उठिए। अब से पूछा चाहिए कि जब जब आपने जन्म लिया उस समय आपकी लगन रूढ़िवादी ने निकाला या फिर सबसे प्राचीन विज्ञान ज्योतिष ने निकाला? संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, संपूर्ण संसार का सबसे प्राचीन विज्ञान ज्योतिष है जी। ज्योतिष को कोई सामान्य विषय नहीं है। अब कई लोग आप देखिए बड़े बड़े पदों पर नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जो सटीक जानकारी देता है, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में बंद कमरे में प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका सारा चिट्ठा सामने होता है जी। और बताया जाता है कि आपने ये गलती किया, आपने ये किया। दुनिया नहीं जानती लेकिन वो जानता है। इसलिए ज्योतिष कोई सामान्य चीज नहीं है, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, और एक तरीके से देखा जाए तो मार्गदर्शन जो है जीवन का, वो यहाँ पर ज्योतिष जो आप लोग स्टडी करते हैं उसके थ्रू मिलता है, क्योंकि आप लोग ग्रहों की स्टडी करने के बाद जो यहाँ पर भविष्य होने जा रहा है उसका अनुमान लगाते हैं और उसके मुताबिक फिर उपाय भी बताते हैं। तो ऐसे में मैं एक बीच में एक बात और रुकूंगा अंकुर जी, जी कि आप इजाजत दें तो मैं बोलूं कि आप देखिए एक कई लोगों को गलतफहमियां होती है कि हम तो डॉक्टर हैं, हम तो इंजीनियर हैं, हमने तो ये वकालत कर रखा है। अब उनसे पूछा जाए कि एस्ट्रोलॉजी में क्या पढ़ा नहीं जाता क्या? आप शास्त्री करते हैं इक्वल टू बीए, आप आचार्य करते हैं इक्वल टू एमए, आप पीएचडी करते हैं तो आप एज ए डॉक्टर। आप देखिए इतना सारा पढ़ाई करने के बाद भी इसमें विशेष रूप से आपका अपना प्रैक्टिस कितना है जी। जैसे डॉक्टर डिग्री लेता है मगर प्रैक्टिस कितना है उसके बाद वो सीनियर और वरिष्ठ कहलाता है। तो यहाँ इसकी प्रैक्टिस बहुत होती है। तो आजकल एस्ट्रोलॉजर वो नहीं है कि पिता से दादा से
सीख करके बैठ गए। आज एस्ट्रोलॉजर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कैसे कह सकते हैं कि रूढ़िवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ ज्योतिष है? कभी नहीं कह सकते। जी ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, तभी तो लोग नतमस्तक है महाराज। बिल्कुल कौन बिल्कुल नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। हाँ चलिए ठीक है आचार्य जी, बहुत विस्तार से इस विषय पर बातचीत हुई है। हमारे दर्शक भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताइए क्या उनका नाम है प्रमोद और जन्म तिथि है 11 नवंबर 1957 और समय है 7:30 सुबह का। स्थान है रोहतक, हरियाणा। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हाँ देखिए, अब आपका प्रश्न हुआ कि हरियाणा रोहतक से आप बोल रहे हैं और फादर के स्वास्थ्य को लेकर के आपका प्रश्न है। आपको हम बता दें कि आपके फादर ने यहाँ बुध की महादशा उनको चल रही है, वृश्चिक लगन में जन्म लिया है। बुध में बृहस्पति का अंतर है और बुध का ही प्रतंत्र है। और वृश्चिक लगन और बुध की महादशा ये निश्चित रूप से बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहने वाले हैं। हल्का सा इनका स्वास्थ्य कोई श्वास संबंधी या फिर हाथ पैरों में दर्द संबंधी रह सकता है। और बीपी शुगर तो आजकल महाराज सभी को रहने लगी है, तो इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बहुत स्वस्थ और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। पूरे परिवार में यश कीर्ति का इन्होंने परचम लहराया है और इन्हें प्रतिदिन हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, अवश्य इनको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है पंडित जी। राम राम जी। राम राम जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैरियर के बारे में। 1997 5 नवंबर। ऐसे नहीं, आप बेटे का नाम बताइए। 5 नवंबर 1997 बताइए, फिर समय शाम को 1997 5 नवंबर। समय बताइए। 5 नवंबर सुबह 11:30 बजे, जयपुर। यस। क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं आप? कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, 2-4 नंबर से रह जाता है। देखिए बहन, ये बच्चा जो है आपका धनु लग्न में जन्म लिया है, चंद्रमा की महादशा है और बृहस्पति का अंतर है और बुध का प्रतंत्र है। चंद्रमा इनका लगन में बैठा हुआ है। चंद्रमा धनु लगन का है। भाग्यवश चंद्रमा शुक्र ग्रहों के मध्य बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र और गुरु दोनों एक साथ होने से इनको बहुत लाभ होता है। ये बच्चा निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। इनके भाग्येश में राहु बैठा हुआ है, जिसका क्रियात्मक स्वभाव शुभ फल देना होता है और निश्चित रूप से ये 14/6/2024 के बाद सरकारी नौकरी में जाएगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। क्योंकि बृहस्पति इनका लाभ घर में नीच का बैठा हुआ है और 19 डिग्री पर है, तो ये अभी काम नहीं बनने देगा। लेकिन जैसे चंद्रमा में शनि आएगा 14/6/2024 को, तो इनका ठीक होने लगेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। इनसे प्रतिदिन सोमवार के दिन गाय को एक रोटी और गुड़ और घी लगा के देना शुरू करें और कौओं को कुछ इनके हाथ से हर शनिवार को खिलाने की बात कहो, तो अवश्य इनको सफलता मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। आचार्य जी, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है, आप आचार्य जी से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो आचार्य जी, आपको नमस्कार। जय आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि 5 मुखी 2 रुद्राक्ष और 6 मुखी 2 रुद्राक्ष, 7 मुखी 2 रुद्राक्ष और 1 9 मुखी रुद्राक्ष मेरे पास हैं। उन सबको मैंने पूरे सावन पूजा की है। आज मैं उनको एक साथ पहन लूं क्या, सबको एक साथ? आज सोमवार है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि 1 से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनता है उसे सब प्रकार से ठीक रहता है। तो रुद्राक्ष कभी भी खराब नहीं होता और रुद्राक्ष का निश्चित रूप से पहनना शुभ माना जाता है। इसलिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसुओं से हुई है, जिसके चलते रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति का भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। इसे धारण करने से व्यक्ति सारे संकटों से बचता है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। रुद्राक्ष को विज्ञान में बहुत असरकारक माना गया है, इसलिए आप अवश्य पहनिए, आपको बड़ी मंगल शुभकामना है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और चलिए अब राशियों की तरफ रुख कर लेते हैं। दर्शकों को बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, हमारे बीच अंकुर जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये बहुत ही विनम्र शब्दों में मैं इसलिए कहता हूं कि जो लायक होते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनकी तारीफ खुल के करनी चाहिए, बिना कंजूसी के करनी चाहिए, जिससे उनका मनोबल अच्छा हो, जिससे देश और दुनिया में एक अच्छी छाप वो छोड़ सकें, उत्साह पूर्वक उनका जीवन रहे। आप बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बड़े विनम्र भाव से अटेंड करती हैं और मैं समझता हूं कि आपके उज्जवल भविष्य को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अंकुर जी, जो व्यक्ति विनम्र होता है, शालीनता से बोलता है, उत्साह पूर्वक रहता है, जिसके अपने कार्य के प्रति तल्लीनता होती है और बहुत बहुत उत्साह के साथ काम को हाथ में लेता है, वो व्यक्ति जरूर सफलता प्राप्त करता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाओं के साथ सबसे प्रथम हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को विशेष आपके परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत दिखाई देंगे। थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आपका वैवाहिक जीवन में खुशियां बहुत बढ़ रही हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिहाज से आज का दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज घर का माहौल बहुत खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ आज प्राप्त हो रहा है। साथ ही दूसरे लोग आपके कामकाज से बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। परिवार में मधुरता के साथ विश्वास आपके प्रति बहुत बढ़ रहा है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के। आज पारिवारिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आज आप ऑफिस का काम समय से पूरा करने में सफल रहेंगे। भाई बहन के रिश्ते बेहतर बनेंगे। आज किसी से भी बेवजह मजाक करने से आपको बचना चाहिए। आप अपने किसी करीबी दोस्त की मदद से नए काम पर सोच विचार कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले संपूर्ण लोगों के। ऑफिस के काम में आप थोड़ी बिजी रहेंगे, जिससे आप थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ घूमने का प्लान आप बना रहे हैं। पारिवारिक मामलों को अनदेखी करने से बचना चाहिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। किसी खास काम में आपको आज फायदा मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रह रहा है। माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। जीवन साथी आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं। बिजनेस के मामलों में दिन बेहतर रहेगा। सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज ऑफिस में सभी लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। आप शाम को किसी समारोह में शामिल होंगे। किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। लवमेट के लिए दिन शानदार रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। आपको अपनी सोच और व्यवहार को संतुलित
बनाए रखना चाहिए। किसी पर ज्यादा भरोसा करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज आप अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे। घरेलू समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में आप सफल रहेंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर आज प्राप्त हो रही है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है। वहीं आज आपको करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर सामने आएंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई आज खुशखबरी प्राप्त हो रही है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात आज आपकी बनेगी। सहयोगी कार्यों में आपकी काफी मदद करेंगे। ऑफिस के काम से यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपका सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। छात्रों के करियर में नया बदलाव आएगा, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। इस राशि के जो लोग सोशल साइट्स पर काम करते हैं, उनकी जान पहचान किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मीन राशि के दर्शकों को किसी खास काम में अनुभवी व्यक्तियों से मदद प्राप्त हो रही है। आज आपके परिवार के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे और कहीं घूमने फिरने की भी बात करेंगे। आपको किसी तरह की पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान देने से बचना चाहिए। साथ ही पैसों का लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। इसके साथ ही जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आज 4 सितंबर है, भाद्र कृष्ण पक्ष की पंचमी है, अनला और संवत 2080 साकी साल 1945 है। सभी दर्शकों को बहुत मंगल शुभकामनाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।